जो गोश्त वगैरह या कोई भी ग़िज़ा खाए तो अगर उसके ऊपर हम जो है ना ज़रा सा सब्र कर लें, पानी ना पिएं। बकरा इधर कट रहा है, बाल उसके खाल उतर रही है, उधर बेगम को जाके कहा कि जल्दी जल्दी से प्याज व्याज काटो और यूँ करो, वहीं से कलेजी निकली और बोटियाँ निकली, ना उसको हवा लगी ना कुछ हुआ, वो गरम गरम गोश्त। और दूसरा बात ये कि उसके साथ ये है कि फ़ौरन लोग खाने के बाद जाके कहते हैं इसको हज़म करने के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते। तो इसके अंदर 3 दवाएँ इकट्ठी जो है वो ले लें, नेक्सवामिका, कार्बोवेज और पल्सीटीला। ये मोशन जो होते हैं ना, उसका मतलब देखें, एक अल्लाह ने कुदरती निज़ाम दिया हुआ है। जैसे ही अंदर कोई चीज़ जाती है तो या तो आदमी को उल्टी हो जाती है, यानी मैदा बाहर फेंक देता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एक दिन कराची के लिए। जैसे आप सब जानते हैं कि ईद के दिन चल रहे हैं और हर जगह पे कुर्बानी हो रही है, और कुर्बानी के साथ साथ जब तक कराची के अंदर टिक्का बोटी नहीं बनाया जाए, कौरमा नहीं बनाया जाए और पहले दिन ईद के कलेजी नहीं बनाया जाए तो कुर्बानी के दिन का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि मौसम जो हो गया, चेंज हो गया है। पहले ईद उल अज़हा जो आती थी सर्दियों में आती थी, अब यह है कि ईद उल अज़हा जो आ रही है गर्मियों में आ रही है, और गर्मियों में आ रही है तो साथ साथ अपने साथ जो है काफ़ी सारी बीमारियाँ भी लेके आ रही है। तो इसी सिलसिले में डॉक्टर नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी रहनुमाई हासिल करेंगे कि ये जो आजकल गोश्त खाने से बीमारियां पैदा हो रही हैं, जैसे कि पेट का मसला है या सीने की जलन है, तेज़ाब है, गैस वगैरह हो जाती है, इसके बारे में डॉक्टर साहब क्या राय देंगे? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अच्छा मौजू है, बहुत ज़बरदस्त आपने बात उसके हिसाब से की है। देखिए, सबसे पहली अहम बात तो ये है कि जो गोश्त वगैरह या कोई भी ग़िज़ा खाए तो अगर उसके ऊपर हम जो है ना ज़रा सा सब्र कर लें, पानी ना पिएं, तो ये है कि थोड़ा सा काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और उसके 1 घंटे बाद तकरीबन पानी पीना चाहिए। अगर फिर भी इसके अलावा देखें, जो बदहज़मी वगैरह ये वो होती है जो आम उसके लिए होती है, तो उसके लिए होम्योपैथिक दवाएं हमारे पास मुख्तलिफ़ होती हैं। इसके अंदर आप जो है हमें जो है उम्मन हम कार्बोवेज और चाइना वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब गोश्त वगैरह का इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर एक दवा होती है हमारे पास पल्सीटीला। तो हम लोग नेक्सवामिका, पल्सीटीला, चाइना, कार्बोवेज, इस किस्म की दवाओं को जो है खाना खाने के बाद को उम्मन जो मरीज़ों को इस्तेमाल कराते हैं। और दूसरा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एहतियाती तदाबीर की ज़रूरी है, तो उसमें यही होता है कि आप इत्तेदाल के साथ खाना खाएं, इत्तेदाल के से रहते हुए खाना खाएं। और एक और चीज़ है, गोश्त उम्मन जब हम तल के और भून के खाते हैं ना तो नुकसानदेह। अगर जैसे कि हमारे पास जैसे पेशावर साइड के अंदर जो गोश्त बनता है, जो कि नमकीन गोश्त कहलाता है, वो नुकसानदेह नहीं होता, उसका वो बॉयल कर लेते हैं वो लोग, उसके हिसाब से खाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी आवाम जो है आम दिनों में गोश्त खाती है तो तब इतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं आती, तो ईद उल अज़हा का जो गोश्त खाया जाता है इसमें क्या ऐसी विटामिन होती हैं जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, या लोग गोश्त का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस वजह से बीमार पड़ जाते हैं? नहीं, देखिए, एक बताऊं मैं, जो हम गोश्त आम मर्रा में खाते हैं वो गोश्त देखा होगा आपने, जब हम गोश्त लेने जाते हैं तो वो गोश्त लटका हुआ होता है हवा के अंदर, तो वो काफ़ी ठंडा हो चुका होता है, उसके अंदर के जो है आपके उसकी जो गर्मी होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। अभी इसमें यहाँ होता है कि बस वो जो है आपके बकरा इधर कट रहा है, बाल उसके खाल उतर रही है, उधर बेगम को जाके कहा कि जल्दी जल्दी से प्याज व्याज काटो और यूँ करो, वहीं से कलेजी निकली और बोटियाँ निकली, ना उसको हवा लगी ना कुछ हुआ, वो गरम गरम गोश्त जिसको हवा भी नहीं लगी है, वो उसमें खून भी सही तौर पर अभी उसको वो नहीं हुआ, उसको लाके पका लिया जाता है। ये नुकसानदेह। अगर गोश्त को अगर ठंडा कर दिया, 1-2 घंटा 1.5 घंटा उसको हवा में रख दिया जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या कहना कि हमारी आवाम ही ऐसी है कि यहाँ पे गोश्त कटा नहीं, जानवर ज़िबा हुआ नहीं तो हमें कलेजी खानी है। देखें, आपको कलेजी खाने हैं, देखें थोड़ा सा एहतियात करें, फिर गोश्त को ठंडा होने दें। जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि गोश्त को पहले ठंडा होने दें, फिर मज़े से आप गोश्त भी खाएं, क्योंकि देखें आप सेहतमंद रहेंगे तो ये तरह तरह की डिशें आप बना के खा भी सकते हैं, अपने दोस्तों में पार्टी भी कर सकते हैं, बारबेक्यू भी खा सकते हैं। मज़ीद और पूछेंगे डॉक्टर साहब, मज़ीद और क्या हिदायत देना चाहते हैं आप? देखिए, इसके साथ आप कर लें ऐसा कि गोश्त खाएं, गोश्त के साथ ना आपको सलाद रखनी चाहिए, जिसके अंदर खीरा है, नींबू है, प्याज है, और जो है तो इसकी जो सलाद होती है ना, तो बीच बीच में सलाद का इस्तेमाल भी करें। गोश्त कहीं नहीं जा रहा भाई, आप लोग तो फ्रिज में भर लेते हैं तो उसी दिन पूरा का पूरा गोश्त खाने का कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन एक नीयत होती है लोगों की, बढ़ती नहीं है तो खाते हैं। तो इस वजह से जो है आपके ज़्यादातर जो है गड़बड़ इसी यहीं पर हम देखने में आती है। और दूसरा बात ये कि उसके साथ ये है कि फ़ौरन लोग खाने के बाद जाके कहते हैं इसको हज़म करने के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते। जी, मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि हमारे
शहर में पाकिस्तान के अंदर कोल्ड ड्रिंक का रिवाज बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक लाजमी पी जाती है। तो पानी का पीना मना है, ऊपर से लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो नुकसान का बायस नहीं है? बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस है, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो सोडा होता है उसके अंदर, और वो जाके और ज़्यादा आपको ना परेशान कुन मसला बन जाता है। तो इस वजह से पहले तो जैसे मैंने बताया कि पानी ही नहीं पीना चाहिए। और अगर आपको है तो आप कहवा बना के पिएँ, बेहतरीन चीज़ हैं। पहले से तैयारी रखें, पहले से आप जो है ना आपके ग्रीन टी वगैरह ला के रखें, वो पी लें आप, तो आपको जो है वो जो आपने खाया पिया वो भी ठीक हो जाएगा, और आप जो है इंजॉय कर सकें। पता ये चलता है कि जो है आपके इंजॉय नहीं कर पाते, खा पी के वो बीमार हो जाते हैं, और अस्पताल देंगे इस वक्त जो है सब भरे पड़े होंगे, जो डायरिया हो गया होगा, ड्रिप लग रही होगी। तो इन पहले से एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अलबत्ता ये है कि इसके अंदर जो चीज़ है कि कहवा है, कहवे में थोड़ा सा नींबू डाल के इसको पिला लें तो इंशाल्लाह आपकी बकरीद भी हमारी तरह आराम से गुजर सकती है। तो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, देखें खाने में थोड़ा जल्दबाजी नहीं करें, और जहाँ डॉक्टर साहब फरमा देंगे खाने के बाद पानी भी नहीं पिए, आप लोग वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक की जगह जो है आप जो है कहवा पिएँ, और जब खाना खाने बैठें तो सलाद का लाजमी इस्तेमाल करें। सलाद खाने से ये होता है कि आपकी जो पेट का निज़ाम है वो काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं, और चूँकि खाना इतना टेस्टी जायकेदार बना होता है, हमारा हाथ रुकता नहीं है, तो खाने के बाद बदहज़मी हो जाती है, इसके लिए कोई आप ट्रीटमेंट बता दें? देखिए, मैं बताऊं आपको कि अब पहली वाली बात तो नहीं रही कि हर जगह पर होम्योपैथिक क्लिनिक्स मौजूद हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई ऐसी मसला हो तो जो मैं आहिस्ता से बताता हूँ आपको, स्लो में शायद आपको याद हो जाए। तो इसके अंदर 3 दवाएं इकट्ठी जो है वो ले लें, नेक्सवामिका, कार्बोवेज और पल्सीटीला। ये किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर ये क्लिप भी सुना देंगे कि यार एक कंपाउंड बना के हमें दे दो, वो घर में ला के रखने, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा और हज़म भी होगा खाना। और दूसरा डॉक्टर साहब ये है कि खाना खाने के बाद जो अक्सर लोगों को मोशन की भी शिकायत हो जाती है, गैस की शिकायत होती है, इसके बारे में क्या राय देंगे आप? देखिए, अगर मोशन की कोई शिकायत हो गई है और गैस की कोई शिकायत इसको हो गई है, तो उसके अंदर यही है कि एक दवा होती है जो नेक्सवामिका कहलाती है। नेक्सवामिका जो है वो उसको कवर करती है। एक दूसरा, अगर मोशन हो रहे हैं ना तो उसको एक हद तक होते हैं, बस ये ख्याल ये रखना पड़ता है हमें कि हम जो है आपके ORS वगैरह का इस्तेमाल कर लें ताकि जो है पानी की कमी ना हो, और अगर हो गए हैं तो ठीक है। और फिर उसके बाद से फिर आप ये करें कि आपके दही है और इसबगोल है और 2 केले हैं, इन सब को मिक्स करें। एक 50 रुपये वाला 50 का दही ले लें, आधा पाव के करीब, और उसके बाद ये 2 चमचे इसमें जो है इसबगोल की भूसी डालें और 2 केले डालें, खूब मैश करें और उस मरीज़ को खिला दें। इंशाल्लाह वो जो अच्छा मोशन जो होते हैं ना, उसका मतलब देखें एक अल्लाह ने कुदरती निज़ाम दिया हुआ है। जैसे ही अंदर कोई चीज़ जाती है तो या तो आदमी को उल्टी हो जाती है, यानी मैदा बाहर फेंक देता है, और अगर मैदा बाहर नहीं फेंक सका और वो मैदे हज़म हो गया थोड़ा, तो वो मोशन से निकाल। तो आप एकदम मोशन भी नहीं बंद करने चाहिए। लोग क्या करते हैं, फौरी तो मोशन हो जाके कोई इंटॉक्स ले ली, क्या कोई और भी दवा ले ली, नहीं, थोड़ा एक आध जो है उसको 2 4 5 हो जाने दें, फिर इसके बाद आप पानी से इसको कवर करें, यानी ये ORS वगैरह से करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाता है, बगैर दवा के बगैर चीज़ के भी सही हो जाता है। तो जी नाज़रीन, जैसे कि अगर आप लोग जो हैं ईद उल अज़हा का जानवर का गोश्त खाना चाहते हैं, उसका फुल भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक आप खाना खाएं, सलाद का इस्तेमाल करें और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप ज़हन नशीन कर लेंगे, और इसमें आपको अगर कुछ सीखने का मिला हो, इसमें आपको कुछ फ़ायदेमंद बातें दिखी हों, तो अपने जानने वालों में भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स करके आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब से आप कुछ बात मालूम करना चाहें तो उसके बारे में भी डॉक्टर साहब का हम आपको नंबर बता देंगे। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, और आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आते रहें, उसके लिए हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी हौसला अफजाई करने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर देगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इकबाल और डॉक्टर मीर अजमत साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।